अभिवादन और नमस्कार। भगवान ने गीता में कहा है कि स्वधर्म वही कर्मयोग है, वही सच्चा धर्म है। उसी विषय पे हम भक्त पुंडलिक और भगवान विठोबा की एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। महाराष्ट्र के एक संत थे भगवान पुंडलिक। माता पिता की सेवा में ही पुंडलिक को तीर्थ यात्रा लगती थी। पुंडलिक की मान्यता थी कि माता पिता के चरणों में ही अरसठ तीर्थ है। एक बार भगवान दर्शन देने के लिए घर के बाहर प्रकट हुए और वहां से बोले, भक्त पुंडलिक, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करने आया हूँ। पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबाकर उन्हें सुख देने की उसी समय कोशिश कर रहा था। दरवाजे पर खुद भगवान को देखकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी दौरान वो उलझन में पड़ गया। वह अपने माता पिता की सेवा के कार्य में न तो बाधा डाल सकता था, न ही वह भगवान का आतिथ्य करने का गृहस्थ धर्म छोड़ सकता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने तुरंत दूर से ही प्रभु को प्रणाम किया। घर में कोई बैठने का आसन तो था नहीं जो वो प्रभु को दे सके। वहां उसकी नजर बगल में पड़ी एक ईंट पर पड़ी, इसलिए बिना कुछ सोचे उसने ईंट को भगवान की ओर सरका दी और कहा, भगवान मुझे क्षमा करे कि मैं उस समय आपका स्वागत करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। मेरी माँ और पिता नींद में सो रहे हैं। मैं उसके समय में इनकी सेवा छोड़ के उनकी नींद में दखल नहीं कर सकता। इसलिए कृपया इस ईंट पर खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं कुछ ही क्षणों में आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। प्रभु को पुंडलिक बहुत पसंद आए। वह मुस्कान के साथ हाथ को कमर पर रखकर ईंट पर खड़े हो गए और उनकी पवित्र सेवा देखते रहे। यह वास्तव में प्रभु के लिए प्रतीक्षा का एक लंबा समय था। प्रभु भक्त की प्रतीक्षा करने लगे। यह सोचकर कि पिताजी सो गए हैं, पुंडलिक उठने के लिए तैयार हुए। तब पिताजी ने फिर से आंखें खोली तो पुंडलिक ने वापस अपना सेवा कार्य फिर से शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद पुंडलिक भगवान के सामने आए और प्रणाम किया। उन्हें प्रभु की उपेक्षा के लिए क्षमा भी मांगी, लेकिन इसके इतने इंतजार और कष्ट के बाद भी प्रभु बहुत खुश थे। प्रभु बोले, मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। बोलो, कुछ भी मांगो। आप क्या मांगते हो? जो चाहिए वो मांग लो। पुंडलिक बोले, भगवान, मुझे अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु जिस स्थिति में आप उस समय खड़े हैं, आप उसी स्थिति में खड़े रहे और अन्य भक्तों के लिए यहाँ रहे और इन्हें अपना पवित्र दर्शन देना जारी रखे। पुंडलिक की भक्ति देखकर वो प्रसन्न हुए और वरदान दे दिया। आज तक भगवान कमर पर हाथ रखकर ईंट पर खड़े होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। उनके इस रूप को देखकर भक्त धन्य हो जाते हैं। ईंट को मराठी में वीट कहते हैं। वीट पर कमर पर हाथ रखकर खड़े होने वाले कृष्ण के इस रूप को बाद में विट्ठल के नाम से जाना जाने लगा। एक ईंट पर खड़े विट्ठल नाथ उर्फे भगवान विठोबा। भगवान विठोबा पूरे महाराष्ट्र के आराध्य देव है। तो गीता में भगवान ने सच ही कहा है कि स्वधर्म ही कर्मयोग है और वही सच्चा धर्म है। धन्यवाद।